चैप्टर डालो नंबर सिस्टम। संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन कुछ करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 75, 68, 96 में जोड़ने पर वह 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले लिख लो 11 से विभाजित होने का नियम। दी गई संख्या में विषम स्थान के संख्याओं का योग विषम स्थान की संख्याओं का योग और सम स्थान की संख्याओं का योग सम स्थान की संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए। 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। 97, 74 और 71। तो नियम क्या होता है कि जो विषम स्थान की संख्याएं हैं, जैसे ये पहले स्थान पे है यानी 1 के स्थान पे है, तो ये क्या हो गया, विषम हो गई। विषम स्थान हो गया, विषम स्थान बोला गया है, न कि विषम संख्या या सम संख्या देखनी है। विषम स्थान, तो 1 स्थान पे हो गया, फिर तीसरे स्थान पे हो गया, ये 5वें स्थान पे हो गया। तो इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। 9 + 7 + 7। फिर क्या करना, सम स्थान की संख्या देखनी, यानी 2, 4 और 1। तो जोड़ दो, 7, 4 और 1 जोड़ेंगे, 9, 7, 16, 16, 7, 23, 7, 4, 11, 11, 1, 12। घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर घटाने पे 11 या 11 का गुणज कोई भी आए, मतलब यहाँ पे ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कटती हो, तो क्या हो जाएगी, संख्या विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है घट के, तब भी क्या हो जाएगी, संख्या विभाजित हो जाएगी। बस इतना याद रखना है। सिर्फ ये ध्यान दो कि विषम स्थान की संख्याओं का योग सम स्थान के संख्याओं के योग से सम स्थान के स्थान की संख्याओं का योग विषम संख्याओं के स्थान के योग का से घटाते हैं। तो विषम संख्याओं का योग कर लिया, सम संख्याओं के स्थान का योग कर लिया और घटा दिया। तो अब देखो वही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कौन सी संख्या दी गई थी, 75, 68, 96। इसमें भी यही करोगे, विषम स्थान लोगे, 7, 6 और 9। सम स्थान लोगे, 5, 8 और
6। ठीक, घटा जोड़ते हैं। 9 6 15, 15 और 7 22, 8 6 14 और 15 19। अब जब इसको तुम घटाओगे तो यहाँ घट के कितना आएगा? 3। मगर वो कहता है कि कितनी संख्या जोड़ दी जाए। तो देखो, जब जोड़ा जाएगा तो ध्यान देना हमेशा कि जोड़ा कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जोड़ा जाएगा। लास्ट संख्या में ही तुम जोड़ोगे। कोई भी संख्या जोड़ी जाएगी तो लास्ट संख्या में जोड़ी जाएगी, यानी यहाँ नहीं जोड़ी जाएगी। अगर यहाँ जोड़ दोगे तो संख्या हो जाएगी गलत। यहाँ जोड़ना है, क्योंकि ये जो लास्ट वाली संख्या होगी उसी में तो संख्या जोड़ी जाती है। ये 6 में ही तो जोड़ी जाएगी। यहाँ तो जोड़ नहीं दोगे किसी संख्या को लाके सीधा, यहीं तो जोड़ोगे प्लस का x। तो अब हमको लास्ट वाली संख्या में जोड़नी है, मगर लास्ट वाली संख्या कहाँ लिखी हुई? 6 इधर साइड लिखी हुई, तो हमको इसमें जोड़ना है। तो हम क्या करें? अगर इसमें 3 जोड़ दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 22 के। तो 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इसमें प्लस का 3 जोड़ देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 22 माइनस 22 यानी 0। तो आंसर कितना हो गया? प्लस का 3। ठीक, समझ में आया? क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए, उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल बताइए। अंकों का योगफल बताइए। चलो करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक संख्या है जिसके इकाई का अंक दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक अधिक है ना? देखो, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। ठीक, तो दहाई का अंक अधिक है, यानी अगर इकाई का अंक तुम x मान लेते हो तो दहाई का अंक कितना मानना पड़ेगा? 5x नहीं। देखो, x अगर तुम 2 होता तो 5x हो जाता 10, मगर x अगर 2 है और x + 5 यानी 7, तो 5 कौन सा अधिक है? ये वाला तो दुगुना हो गया, 5 ये वाला अधिक है, तो हमेशा x + 5। ठीक, दहाई का अंक हो गया। ये तुम्हारे हो गए क्या? अंक हो गए। ये क्या हो गए? अंक हो गए।
अब हमें बनानी है संख्या, तो देखते हैं संख्या क्या बनेगी। 10 इंटू दहाई का अंक हमेशा ऐसे लिखना होता है, प्लस इकाई का अंक, हो गया x। ठीक, ये हो गई तुम्हारी संख्या। अब आते हैं प्रश्न में, तो अब देखते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है, उस संख्या से घटा दिया जाए। तो देखो संख्या कितनी है, 10 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस का x, संख्या तो यही है। अब वो कहता है अंकों का 5 गुना, अंकों के योग का, तो अंक कितने हैं, x प्लस 5 प्लस एक्स, यानी अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5। तो अंकों का योगफल का 5 गुना, अगर घटा देते हैं 5 गुना तो क्या होता है, संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी बराबर हो जाएगा इसके, संख्या के अंक क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। यानी 10 इंटू संख्या क्या थी, x प्लस 5 प्लस एक्स, तो अब पलट के ये x उधर हो जाएगा और ये x प्लस 5 उधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x इंटू प्लस एक्स प्लस 5। बस जो क्वेश्चन ने कहा था हमको वैसे ही कर देना था। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं। 10 का इसमें मल्टीपल करोगे, 10x प्लस 50 प्लस x माइनस के 10x माइनस का 25 बराबर 10x, यानी एक वो उसको जोड़ दोगे यहीं पे, 11x प्लस 5, 10x और यहाँ पे माइनस के 10x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा प्लस का x, प्लस का x उधर चला जाएगा तो बचेगा कितना, 10x। अब यहाँ पर प्लस के 50 है, माइनस के 25 यानी प्लस का 25, प्लस के 25 और इधर ये आ गया, ये 5 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का आएगा तो 20 बचेगा। तो x बराबर 2। तो अब पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, अंकों का योग। अब अंकों का योग कितना है, 2x प्लस 5, यानी अंकों का योग कितना हो गया, 2x प्लस 5, तो यहाँ 2 दूनी 4 प्लस का 5 9। ध्यान देना सवाल में क्या कहा गया था। सवाल में सबसे पहले उसने कहा था कि जो इकाई का अंक है उससे दहाई का अंक क्या है, 5 अधिक है। तो हम इकाई का अंक मान लेंगे x, तो 5 अधिक है तो x प्लस 5 तो लिख सकते हैं। हमें 2 वेरिएबल मानने की ज़रूरत है क्योंकि x और y माने। जब उसको साफ साफ कह रहा है कि इकाई के अंक से दहाई का अंक क्या है, 5 अधिक है, तो एक मान लिया x, तो दूसरी क्या हो गई, x प्लस 5। तो इसको जब योग करेंगे तो 2x प्लस 5, यहाँ लिख दो अंकों का योग, अंकों का योग। अब हम देखेंगे संख्या कैसे बनेगी। तो संख्या दहाई का अंक हमको पता है, तो 10 इंटू दहाई का अंक यानी x प्लस 5 और प्लस इकाई का अंक यानी x। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि जो संख्या लिखी है 10 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस एक्स यानी संख्या, माइनस वो कह रहा है कि जो अंकों का योग है, अंकों का योग x प्लस 5 का x से जोड़ेंगे तो 2x प्लस 5, तो यहाँ अंकों का योग है, उसे अगर उसका 5 गुना अगर संख्या से घटाया जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो 10
अब पलट देंगे तो पहले इकाई का अंक x था, अब वो क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा। x प्लस 5 दहाई का अंक था, तो अब इकाई का अंक हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। तो अब उसने पूछा है कि बताइए अंकों का योगफल कितना होगा। अंकों का योगफल तुम्हें पहले से पता है 2x प्लस 5, तो वहाँ पे मान रख देंगे x बराबर 9 आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा, इसी तरह करना है। लिखो, दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के चौगुने से, जो मूल संख्या के चौगुने से 24 अधिक है, जो मूल संख्या के चौगुने से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या के दशांक, यदि मूल संख्या के दशांक उसके इकाई के अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। करो, करते हैं क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो और फिर ये पता करो कि क्वेश्चन को करना कहाँ से है। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टार्टिंग दिया जाए वहीं से करना है सवाल को। सवाल को सबसे पहले पता करो कि सवाल को करना कहाँ से है। अब देखो यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है यदि, तो यदि के जगह से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या होती है कि हमें अंक अगर पता हो तो संख्या बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो हम अंक देखते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो दशांक है यानी दहाई का अंक जो है, इकाई का अंक का कितना है, इकाई के अंक से 7 कम है, ये बताया गया है अंतिम लाइन में। देखो, अब हमें अंक पता हो गए, अब हम संख्या आसानी से बना सकते हैं। क्या हो गया इसकी संख्या, 10 प्लस का x, ठीक। दहाई की जगह में, 10 के जगह में क्या होगा, दहाई का अंक यानी दशांक x माइनस 7 प्लस का x यानी इकाई का अंक। अब उसने कहा है कि अगर उसके अंक बदल दिए जाए, परस्पर अगर अंक बदल दिए जाए, तो परस्पर अगर अंक बदल देते हैं हम। अगर उसके अंक बदल दिए जाते हैं तो मूल संख्या के 4 गुने से, मूल संख्या के 4 गुने से 24 अधिक होती है। कौन सी, ये संख्या। तो हम अगर इस संख्या में इस संख्या को घटा दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर हो जाएगा। अगर ये संख्या, कहता है कि अगर उस संख्या, उस ये जो 10 है ये कहाँ से आ गया, ये दहाई का अंक है ना। अच्छा दहाई का, वो ये कहता है कि अगर संख्या तो ये बनी हमारी 10x माइनस 7 प्लस का x, मगर वो कहता है सवाल कि अगर इसके अंक बदल दिए जाएं, यानी x माइनस 7 की जगह x कर दिया जाए और x की जगह x माइनस 7 कर दिया जाए, तो हमने कह दिया ठीक है बदल दो, x 10 इंटू एक्स प्लस का x माइनस 7, अंक बदल दिए गए। अब वो कहता है कि अगर अंक बदल दिए जाते हैं तो मूल संख्या का 4 गुना, अगर मूल संख्या का
वो क्या होता है 4 गुना से ये संख्या कितनी ज़्यादा है 24 ज़्यादा है, यानी इस संख्या को अगर इस संख्या में घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 40x 728 प्लस का 4x माइनस का 10x प्लस प्लस माइनस का x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 7 24। अब यहाँ पे देखो इस माइनस को सीधा अंदर ले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, जगह प्लस का स्थान था तो प्लस माइनस का मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 10x। यहाँ पे प्लस का स्थान था, प्लस माइनस का मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस का x, और यहाँ माइनस माइनस का मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस माइनस का क्या होता है प्लस हो जाता है, तो प्लस 7 इक्वल टू 24। अब इसको जोड़ लेंगे 40x प्लस के और 4x प्लस के, यानी 44x माइनस का 10x माइनस का x जुड़ के कितना हो गया माइनस का 11x, माइनस का 280 में प्लस का 7 चला जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 273 बराबर हो जाएगा 24। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 33x, ये 273 को उधर ले जाएंगे और 24 इसमें जोड़ देंगे, 4 3 7 7 2 9 यानी 297। एक्स से काट 3 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22 और 11 सते 77 3, यानी x बराबर आ गया 9। अब हमसे पूछा गया है कि संख्या बताइए, तो भाई लिख दो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे यानी x की जगह 9 हो गया, x बराबर 9, यहाँ x माइनस 7 यानी 2, यानी वो संख्या कौन सी हो गई 29। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, भाई हमने संख्या क्या निकाली थी 10x माइनस 7 प्लस का x, इसमें भी रख दोगे तो उतना ही आएगा। देख लो संख्या क्या थी 10x माइनस का 7 प्लस का x, तो 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस का 7 प्लस का 9, यहाँ 9 माइनस 7 यानी 2 यानी 20 प्लस का 9 मतलब 29। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाओ और अपने मन से भी इस क्वेश्चन को लगाओ। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं 3 अंकों वाली संख्या का। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि 3 अंकों की संख्या बनती कैसे है, बताया भी था, एक बार फिर से देख लो। यानी सैकड़े के स्थान पे x हो गया 100x प्लस का 10y और प्लस का z, ये क्या हो गया 3 अंकों की संख्या हो गई। तो क्वेश्चन लिखेंगे तीन अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के अंक से 2 गुना है, सैकड़े वाला स्थान का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या
तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा, तथा तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले स्थान का अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से लगाएंगे। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बताओ ये सवाल में क्या कहा गया है, अंक के बारे में बताओ। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला इकाई, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के अंक से दोगुना है। हाँ, इकाई के अंक का दोगुना है। तो अगर इकाई का अंक हम x मान लें या z ही मानने रहते हैं, अगर ये z है तो दहाई के अंक वाला स्थान क्या हो गया, 2z हो गया। क्या हो गया, 2z। अब y जो है वैसा ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ 100 से क्या हो जाएगा, ये तो अंक हो गए, 100 से ये मल्टीपल हो जाएगा। ये हो गई हमारी संख्या। अब क्या कहा है, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। तो अंक क्या हो जाएंगे, 2z प्लस का y और प्लस का z बराबर कितना, 18। ये हो जाएगा अंकों का योग। ये हो गई संख्या। हाँ, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो, अब अंकों को उलटना है तो हमेशा जब भी उलटना हो तो देखो बीच वाले को तो तुम उलट नहीं सकते, कहाँ से उलटोगे। तो सैकड़े को इकाई को सैकड़े में कर दें। अगर हाँ तो उलट दिया जाए तो उलट दिया जाता है तो संख्या 396 कम हो जाती है। 396 कम हो जाते हैं। तो चलो अब प्रश्न के अनुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार वो कहता है कि अगर इस संख्या को पलट दिया जाए, अंकों को पलट दिया जाए, तो वो संख्या यानी जो पहले संख्या थी, तो हमको पहले वाली संख्या वैसे ही लेनी है 200। अब इसको 100 का मल्टीपल 2 में कर देंगे तो 200 हो जाएगा, 200z। ध्यान दो इधर, 100 का मल्टीपल कर दिया तो 200z प्लस का 10y प्लस का z। कहता है कि अगर इसके अंक बदल दिए जाए तो वो संख्या 396 के अनुसार, मतलब ये वाली संख्या। तो अभी तो हमने बदला नहीं है अंक, तो चलो बदल देते हैं। अब बदलने में क्या जाता है, बदल देते हैं। 100 था, अब 2z को z की जगह ले जाएंगे, z को 2z की जगह लाएंगे, तो यहाँ पे 100 की जगह क्या हो जाएगा, 2z की जगह z हो गया प्लस 10y अब प्लस का 2z। अगर क्या होता है कि अगर उसके अंकों को बदल दिया जाता है तो वो क्या 396 कम हो जाती है, यानी घटा दिया जाएगा। तो इस संख्या में इस संख्या को घटा दिया गया तो 396 हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्या होगा, 200 इस जेड को जोड़ देंगे तो 201 जेड प्लस का 10y माइनस का ये जोड़ेंगे तो 102 जेड प्लस का 10y बराबर कितना हो जाएगा, 396। अब 201 जेड में 102 जेड अगर चला जाएगा तो 99 जेड। अब प्लस के 10y में
माइनस का 10y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ देखो माइनस का 100z हो गया, अब माइनस का ही 2z हो जाएगा, तो जुड़ के हो जाएगा माइनस का 102z, और ये बचेगा प्लस का, तो माइनस का 10y। अब माइनस के 10y प्लस के 10y से ख़त्म हो गया, 99z बराबर हो गया 396, तो z बराबर कितना आ गया, 4, 4 नहीं 36, 4 नहीं 36, 3 39, यानी z बराबर क्या हो गया, 4 आ गया। अब इस जगह देखो अंकों का योगफल, अंकों का योगफल दिया है 2z प्लस का y और प्लस का z भी है, तो उसको सीधा लिख दोगे 3z प्लस का y बराबर 18। तो आप z का मान पता है, z के जगह मान रख देंगे, 3 चौको 12 प्लस का y बराबर 18, तो y बराबर 6। अब तुमको संख्या पता हो गई, तो पूछा क्या गया है सवाल में, तदनुसार संख्या के सैकड़े वाले स्थान का अंक दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा, दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। तो देखो y भी पता हो गया और z भी पता हो गया, बस सिर्फ अंक का पूछा गया है, न कि उस संख्या का। तो अंक क्या है, z माइनस y पूछा गया है, सैकड़े में क्या है, z है, और इकाई में क्या है, y है। ये यहाँ दोगुना जो बताया गया था शुरुआत में था ना, तो 2z हो गया यहाँ पे, ठीक। सैकड़े वाली जगह क्या है, 2z है, तो रख दो, 2z की जगह क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 6, यानी आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। क्योंकि दहाई सैकड़े वाली जगह कौन सी संख्या है, 2z है, ना कि z है, और इकाई वाले जगह क्या है, z है, और सैकड़े वाले दहाई जगह क्या है, y। तो 2z सैकड़े वाले की जगह 2z माइनस का दहाई वाले जगह यानी y, इसका मान पूछा गया है, तो 2z का मान कितना हो जाएगा, 8, z की जगह 4 रख देंगे, तो 8, 8 माइनस 6 यानी 2, ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक नोट लिख लो, ऐसी क्या लिखा, क्वेश्चन ही लिखो, ऐसी कौन सी संख्या, अच्छा है, इसको नोट के रूप में हमेशा याद रखना है, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योगफल प्रत्येक दशा में उसी संख्या के बराबर होगी। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई संख्या है, मान लो वो x है, x मल्टीपल करते हैं, फिर उसी को x को 2 से मल्टीपल करते हैं, फिर उसी x को 3 से मल्टीपल करते हैं, फिर उसी x को 4 से मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आनी चाहिए, हमेशा x आनी चाहिए, जो इसका योग होगा, ठीक, मतलब योग x होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए, योग, योग भी जो है उसका x होना चाहिए। तो देखो इसको ऑप्शन के अनुसार लगा लेंगे,
वैसे इसी वजह से इसको नोट्स में लिखा रहे थे कि वो संख्या होती है हमेशा 9। देखो 9 का 1 से मल्टीपल करोगे 9 आएगा, 9 का 2 से मल्टीपल करोगे 18 आएगा, और इनके संख्याओं का जब योग कर दोगे 1 और 8 यानी 9 आ जाएगा। 9 का जब 3 से मल्टीपल करोगे तो आएगा 27, यानी 2 + 7 = 9। 9 का अगर तुम 4 से करोगे तो आएगा 36, यानी 3 + 6 = 9। यानी किसी भी संख्या से वो करोगे गुणा, उसका जो संख्या है अंक आएंगे उनका अगर जोड़ दोगे आपस में तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको तुम नोट डाल के लिख सकते हो, या हमेशा याद करने की जगह है कि इसको जो है याद रखना कि वो संख्या होती है 9। अब इसका तुम चाहे जिससे करो, 9 का 8 से कर दो सीधा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका गुणनफल 900 हो और उनका योगफल तथा अंतर से 30 अधिक है। ये लिख लो, योगफल अंतर से 30 अधिक है। योगफल जो है अंतर से 30 अधिक है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बहुत अच्छे से ध्यान देना, उसने सवाल में क्या कहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल कितना है, 900 के बराबर। जो सवाल कहता जाए बस उतना करते जाना है, अलग से कुछ नहीं करना है। उसने कहा कि संख्याओं का गुणनफल कितना है, 900 है। अब उसके बाद वो कहता है कि अगर संख्याओं का योगफल संख्याओं के अंतर से, तो बड़ी कौन सी हो गई, x + y बड़ी हो गई। अगर संख्याओं के अंतर से संख्याओं का योगफल 30 अधिक है तो इसका मतलब कौन सा बड़ा हो गया, x + y बड़ा हो गया। यहाँ क्या है, इसमें अगर x - y को घटा दिया जाए तो बराबर किसके हो जाएगा, 30 के हो जाएगा। कर लेते हैं इसको, x + y माइनस का x प्लस का y बराबर 30, तो 2y बराबर 30, तो y बराबर 15। तो एक संख्या आ गई 15। तो दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पे रख देंगे, तो x × y बराबर 900 दिए है, तो x × 15 बराबर 900, यानी x बराबर 60 के। y बराबर यहाँ पे 15। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।